दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो किसी हवेली, पुराने महल या सुनसान कब्रिस्तान की कहानी नहीं है। ये कहानी एक साधारण सड़क की है। एक ऐसी सड़क जिस पर आज भी हजारों लोग गुजरते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि रात के एक खास समय के बाद वहां कोई अकेले नहीं रुकता, क्योंकि वहां कभी कभी एक यात्री दिखाई देता है। एक ऐसा यात्री जो शायद इंसान नहीं है। ये घटना साल 2011 की है। मैं उस समय एक ट्रक ड्राइवर था। लंबे रूट पर माल ढोने का काम करता था। अक्सर कई कई 100 किलोमीटर अकेले सफर करना पड़ता था। उस रात भी मैं माल लेकर एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। रात के लगभग 1:30 बजे थे। सड़क लगभग खाली थी। आसमान में बादल थे। कभी कभी दूर बिजली चमक जाती थी, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। मैं धीरे धीरे ट्रक चला रहा था। एफएम रेडियो भी ठीक से नहीं चल रहा था। सिर्फ इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी मुझे सड़क के किनारे कोई खड़ा दिखाई दिया। एक आदमी, सफेद शर्ट, गहरे रंग की पैंट और हाथ उठाकर रुकने का इशारा। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे ट्रक करीब पहुंचा, मुझे लगा कि शायद उसे मदद की जरूरत है। मैंने ट्रक रोक दिया। वो आदमी धीरे धीरे चलकर आया और बोला, भाई, आगे तक छोड़ दोगे? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे किसी ने बहुत देर से बात न की हो। मैंने दरवाजा खोल दिया। वो अंदर बैठ गया। कुछ देर तक वो चुप रहा। मैं भी चुप था। फिर मैंने पूछा, इतनी रात को यहां क्या कर रहे थे? उसने मेरी तरफ देखे बिना जवाब दिया, इंतजार। बस एक शब्द, इंतजार। मुझे उसका जवाब अजीब लगा, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सड़क पर ट्रक आगे बढ़ता रहा। करीब 10 मिनट बाद मुझे महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई है। एसी बंद था, खिड़कियां भी बंद थी। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे बर्फीली हवा चल रही हो। मैंने एक नज़र उस आदमी की तरफ डाली। वो खिड़की के बाहर देख रहा था, बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई मूर्ति। अचानक उसने पूछा, तुम इस रास्ते पर पहली बार आए हो? मैंने कहा, नहीं, कई बार। वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, फिर भी तुमने मुझे पहचान नहीं पाया? मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। मैंने उसकी तरफ देखा। वह अब देख रहा था। पहचान नहीं पाया का क्या मतलब था? मैं समझ नहीं पाया। करीब 5 मिनट बाद सड़क पर एक ढाबा दिखाई दिया। मैंने सोचा चाय पी लेते हैं। ट्रक ढाबे पर रोक दिया। मैं नीचे उतरा, चाय वाले से बात करने लगा। फिर अचानक याद आया, वह आदमी भी तो साथ बैठा है। मैंने ट्रक की तरफ देखा, सीट खाली थी। मैंने सोचा शायद वह नीचे उतर गया होगा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। मैंने ढाबे वाले से पूछा, अभी मेरे साथ जो आदमी था कहाँ गया? ढाबे वाले का चेहरा बदल गया। वह कुछ सेकंड तक मुझे घूरता रहा, फिर बोला, कैसा आदमी? मैंने उसका हुलिया बताया। सफेद शर्ट, दुबला शरीर, शांत चेहरा। ढाबे वाले के हाथ से चाय का गिलास लगभग गिर गया। वो धीरे से बोला, भाई, मजाक मत करो। मैंने कहा, मजाक क्यों करूंगा? वो मुझे ढाबे के पीछे ले गया। वहां दीवार पर कुछ पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। उनमें से एक तस्वीर देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि तस्वीर में वही आदमी था। बिल्कुल वही चेहरा, वही कपड़े, वही आंखें। मैंने घबराकर पूछा, ये कौन है? ढाबे वाले ने बहुत धीमी आवाज में कहा, इसका एक्सीडेंट यहां 10 साल पहले हुआ था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, नहीं, ये असंभव है। लेकिन ढाबे वाले ने बताया कि कई ट्रक ड्राइवरों ने रात में उसी आदमी को सड़क पर देखा है। कुछ लोग उसे लिफ्ट देते हैं, कुछ लोग उससे बात भी करते हैं, लेकिन ढाबे या मोड़ तक पहुंचते पहुंचते वो गायब हो जाता है। उस रात में किसी तरह वहां से निकला, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब मैं सुबह अपने गंतव्य पर पहुंचा, तो ट्रक के डैशबोर्ड पर एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी। तस्वीर में वही आदमी खड़ा था, और तस्वीर के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, धन्यवाद, इस बार सफर पूरा हो गया। उस दिन के बाद मैंने कभी उसे नहीं देखा, लेकिन आज भी जब कभी रात के सन्नाटे में
लंबी सड़क दिखाई देती है। तो मुझे लगता है शायद कहीं कोई अब भी इंतजार कर रहा है किसी अगली सवारी का। दोस्तों, उस रात जब मैंने तस्वीर के पीछे लिखा हुआ संदेश पढ़ा, धन्यवाद, इस बार सफर पूरा हो गया, तो मेरे हाथ कांपने लगे। मैं बार बार खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद कोई मजाक होगा, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि तस्वीर मैंने पहले कभी नहीं देखी थी और ट्रक में मेरे अलावा कोई आया भी नहीं था। मैंने तस्वीर को अपने बैग में रख लिया। पूरा दिन बेचैनी में बीता। रात को होटल के कमरे में सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। बार बार वही चेहरा आंखों के सामने आ रहा था, वही फीका चेहरा, वही अजीब मुस्कान और वो सवाल, तुमने मुझे पहचाना नहीं? करीब रात के 2:30 बजे मेरी नींद खुल गई। कमरे में अंधेरा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने तुरंत लाइट जलाई। कमरे में कोई नहीं था। मैंने पानी पिया और फिर बिस्तर पर बैठ गया। तभी मेरी नज़र बैग पर पड़ी, जिसमें वो तस्वीर रखी थी। बैग पूरी तरह बंद था, लेकिन तस्वीर आधी बाहर निकली हुई थी, जैसे किसी ने उसे निकालने की कोशिश की हो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तस्वीर उठाई और तभी मुझे एक और बात दिखाई दी। तस्वीर में जो आदमी खड़ा था, उसके पीछे अब एक और धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। मुझे यकीन था जब मैंने पहली बार तस्वीर देखी थी तब वहां कोई नहीं था। मैंने आंखें मलकर फिर देखा, लेकिन आकृति वही थी, एक लंबा साया जो आदमी के पीछे खड़ा था। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सोया। सुबह होते ही मैं वापस घर के लिए निकल पड़ा। कुछ दिन तक सब सामान्य रहा। मैंने सोचा शायद डर की वजह से मुझे भ्रम हो रहा था, लेकिन फिर एक घटना हुई जिसने मेरी सोच बदल दी। करीब 2 हफ्ते बाद मुझे फिर उसी हाईवे से गुजरना पड़ा। इस बार मैंने तय किया था कि रात होने से पहले रास्ता पार कर लूंगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रास्ते में ट्रक खराब हो गया। मिस्त्री आने में देर हो गई और जब तक ट्रक ठीक हुआ रात हो चुकी थी। मैं जानता था कि आगे वही इलाका आने वाला है जहां वो आदमी मिला था। दिल में डर था, लेकिन काम तो करना ही था। रात के लगभग 1 बजे मैं उसी सड़क पर पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा था। सड़क पर कोई वाहन नहीं, न कोई ढाबा, न कोई इंसान। तभी अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। मैंने उसे छुआ तक नहीं था। रेडियो से सिर्फ खरखराहट की आवाज आ रही थी। फिर अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। वही आवाज फिर सुनाई दी, इस बार रेडियो बंद होने के बावजूद। रुको! मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी सामने सड़क पर कुछ दिखाई दिया। एक आदमी, वही सफेद शर्ट, वही चेहरा, वही यात्री। वह सड़क के बीचों बीच खड़ा था। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। टायरों की तेज आवाज गूंजी, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गया। पीछे वाली खाली सीट पर कोई बैठा था। धीरे धीरे मैं मिरर की तरफ देखने लगा। वो वही आदमी था। वो चुपचाप बैठा मुझे देख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली दिखाई दे रही थीं। मैंने डर कर पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी, लेकिन मिरर में वो अब भी दिखाई दे रहा था। मैंने फिर मिरर की तरफ देखा। इस बार उसके होंठ हिल रहे थे। वो कुछ बोल रहा था, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। फिर अचानक मिरर में उसकी मुस्कान फैल गई और अगले ही पल मिरर चटक गया। कांच में लंबी दरार पड़ गई। मैंने चीखते हुए ट्रक रोका। जब हिम्मत करके नीचे उतरा तो सड़क पूरी तरह खाली थी, लेकिन वहां मिट्टी पर कुछ निशान बने हुए थे। ऐसे निशान जैसे कोई लंबे समय तक एक ही जगह खड़ा रहा हो। और उन निशानों के बीच एक पुरानी धातु की घड़ी पड़ी थी। घड़ी बंद थी। उसकी सुइयां ठीक 1:17 पर रुकी हुई थी।
बाद में मुझे पता चला उसी आदमी का एक्सीडेंट भी रात 1:17 बजे हुआ था। लेकिन असली डरावनी बात मुझे तब पता चली जब मैंने घड़ी का पिछला हिस्सा खोला और उसके अंदर एक नाम लिखा मिला। वो नाम मेरा नहीं था, लेकिन वो नाम उस ड्राइवर का था जो मुझसे पहले उसी सड़क पर गायब हो चुका था। और उसके बाद जो हुआ उसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, जब मैंने उस पुरानी घड़ी के अंदर वो नाम देखा तो मेरे हाथ कांपने लगे। वो नाम था महेश यादव। मैं इस आदमी को नहीं जानता था, लेकिन जब अगले दिन मैंने ढाबे वाले से इस नाम के बारे में पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत ढाबे का दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर धीमी आवाज़ में बोला, तुम्हें ये नाम कहाँ मिला? मैंने पूरी बात बता दी। कुछ देर तक वो चुप रहा, फिर बोला, महेश यादव भी ट्रक ड्राइवर था। मैं ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। ढाबे वाले ने बताया कि लगभग 5 साल पहले महेश भी उसी सड़क से गुजर रहा था। उसने रात में एक अजनबी यात्री को अपनी गाड़ी में बैठाया था। उसके बाद उसने कई लोगों को फ़ोन करके बताया था कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। लेकिन अगली सुबह उसका ट्रक सड़क किनारे खड़ा मिला। दरवाज़ा खुला था, इंजन बंद था, लेकिन महेश कहीं नहीं मिला। पुलिस ने बहुत खोजबीन की, आसपास के जंगल छाने गए, नदियों में तलाश हुई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। ऐसा लगा जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। मैंने घड़ी जेब से निकाली। अब मुझे वो साधारण घड़ी नहीं लग रही थी, जैसे उसके साथ कोई रहस्य जुड़ा हो। उस रात मैं घर पहुंचा, लेकिन मन में अजीब बेचैनी थी। करीब रात के 3 बजे मेरी आँख खुली। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। बाहर हल्की हवा चल रही थी। तभी मुझे लगा कमरे के कोने में कोई खड़ा है। मैंने आंखें मली, शायद नींद का असर होगा, लेकिन वो आकृति वही थी, लंबी, बिल्कुल स्थिर और अंधेरे में डूबी हुई। मैंने लाइट जलाई। कोना खाली था। मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ भ्रम है, लेकिन तभी मेरी नज़र मेज पर रखी घड़ी पर गई। घड़ी अपने आप चलने लगी थी, जबकि वो वर्षों से बंद थी, और उसकी सुइयां धीरे धीरे घूमते हुए फिर जाकर रुकीं 1:10:17 पर। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। अगले कुछ दिनों तक हर रात कुछ न कुछ अजीब होने लगा। कभी ऐसा लगता कोई मेरे कमरे के बाहर चल रहा है, कभी लगता कोई धीरे धीरे मेरा नाम पुकार रहा है। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलता, बाहर कोई नहीं होता। एक रात तो हद ही हो गई। मैंने साफ सुना, कोई मेरे कान के पास फुसफुसाया, मोड़ तक छोड़ दोगे? वही आवाज जो उस। मैं डर कर उछल पड़ा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अब मुझे समझ आने लगा था कि मामला सिर्फ एक अजीब मुलाकात का नहीं था। कुछ और था, कुछ ऐसा जो मेरे पीछे पीछे घर तक आ गया था। मैंने तय किया कि मुझे सच जानना होगा। कुछ दिन बाद छुट्टी लेकर मैं फिर उसी इलाके में पहुंचा। इस बार मेरा इरादा उस रहस्य का अंत ढूंढने का था। मैं सीधे उस जगह पहुंचा जहां पहली बार वह यात्री मिला था। दिन का समय था। सड़क सामान्य लग रही थी। लोग आ जा रहे थे। कुछ भी असामान्य नहीं था। लेकिन सड़क से थोड़ी दूर एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई दिया। जब मैंने उससे उस जगह के बारे में पूछा तो उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, तुमने उसे देखा है ना? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पूछा, आपको कैसे पता? वह हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, जो उसे देख लेता है उसकी आंखों में डर बदल जाता है। बूढ़े ने बताया कि वर्षों पहले उस सड़क पर एक भयानक दुर्घटना हुई थी। एक बस और ट्रक की टक्कर। कई लोगों की जान चली गई, लेकिन एक आदमी था जिसका शव कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं कि वही आज भी रात में रास्ता रोककर खड़ा होता है, बल्कि किसी अधूरे काम के कारण। मैंने पूछा, कौन सा अधूरा काम? बूढ़ा कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, वो किसी को खोज रहा है,
किसे? उसने जवाब दिया। उसे खुद भी नहीं पता। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब बूढ़े ने मेरी तरफ देखा और कहा, और अब शायद उसने तुम्हें चुन लिया है। दोस्तों, जब उस बूढ़े ने कहा, अब शायद उसने तुम्हें चुन लिया है, तो मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत पूछा, लेकिन क्यों? बूढ़े ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब गंभीरता थी। फिर उसने कहा, क्योंकि तुमने उसे रास्ता दिया था। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने कहा, मैंने तो बस उसे ट्रक में बैठाया था। बूढ़ा धीरे से बोला, यही गलती बाकी लोगों ने भी की थी। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने उससे और पूछना चाहा, लेकिन तभी उसने अचानक बात बदल दी। रात होने से पहले यहां से चले जाओ। क्यों? उसने जवाब नहीं दिया, बस सड़क की तरफ देखने लगा। मैं वहां से लौट आया, लेकिन उसके शब्द बार बार मेरे दिमाग में घूम रहे थे। उस रात मैंने तय किया कि अब मैं उस सड़क पर कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन कुछ चीजें इंसान तय नहीं करता, और शायद कुछ रास्ते इंसान को खुद चुन लेते हैं। करीब 1 महीने तक सब सामान्य रहा। फिर एक रात मैं अपने घर में सो रहा था। रात के लगभग 1:17 हुए थे। अचानक मेरी नींद खुल गई। कमरे में घना अंधेरा था, और तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरी आंखें खुली थीं। मैं सब देख रहा था, लेकिन शरीर जैसे पत्थर बन गया था। धीरे धीरे अंधेरे में एक आकृति उभरने लगी। वो लंबा आदमी था। वही सफेद शर्ट, वही चेहरा, वही यात्री। इस बार वो बहुत करीब खड़ा था। इतना करीब कि मुझे उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन उसकी सांसें ठंडी थीं, बहुत ठंडी। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे याद है, बस इतना ही। और अगले ही पल वो गायब हो गया। मैं अचानक उठ बैठा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन मेरी मेज पर एक चीज रखी हुई थी। एक पुराना बस टिकट। टिकट पूरी तरह पीला पड़ चुका था। उस पर तारीख लिखी थी, 17 जुलाई 1998। वही दिन जिस दिन उस सड़क पर दुर्घटना हुई थी। अब मुझे यकीन हो गया था, ये सब कल्पना नहीं है। कुछ तो था जो मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन मैं फिर उस इलाके में गया, इस बार सीधे पुराने पुलिस रिकॉर्ड देखने। बहुत मुश्किल से मुझे दुर्घटना की जानकारी मिली। फाइल में लिखा था कि दुर्घटना में कई लोग मारे गए थे, लेकिन एक यात्री का नाम दर्ज था जिसका शव कभी नहीं मिला। उसका नाम पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि वही नाम तस्वीर के पीछे लिखा था। और तभी मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद वह आदमी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। शायद वह कुछ बताना चाहता है, कोई अधूरी बात, कोई छुपा हुआ सच। लेकिन वह सच क्या था? और हर बार उसकी घड़ी 1:17 पर ही क्यों रुक जाती थी? इस सवाल का जवाब मुझे कुछ दिनों बाद मिलने वाला था। और जब वह सच सामने आया, तो वह मेरी कल्पना से भी ज्यादा डरावना था। क्योंकि उस दुर्घटना में सिर्फ एक आदमी नहीं मरा था, बल्कि कुछ ऐसा हुआ था जिसकी चर्चा आज तक उस सड़क के आसपास के लोग धीमी आवाज में करते हैं। और उस रहस्य का संबंध सीधे उस यात्री के बाद रास्ता रोककर खड़ा दिखाई देता था और इंतजार करता था किसी ऐसे इंसान का जो उसकी आखिरी बात सुन सके। दोस्तों, अब तक मैं सिर्फ डर रहा था, लेकिन अब मेरे अंदर एक और भावना पैदा हो चुकी थी, जिज्ञासा। मैं जानना चाहता था कि आखिर वो आदमी कौन था और वो मुझसे क्या कहना चाहता था। पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम था अरविंद शुक्ला। उम्र लगभग 32 साल। पेशा स्कूल शिक्षक। फाइल के अनुसार वो उस रात बस से अपने घर लौट रहा था। फिर हाईवे पर बस का एक्सीडेंट हुआ। कई लोगों की मौत हुई, लेकिन अरविंद का शव कभी नहीं मिला। यही बात सबसे अजीब थी। अगर वो हादसे में मारा गया था,
तो उसका शरीर कहाँ गया? और अगर वो बच गया था तो फिर कभी वापस क्यों नहीं लौटा? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। मैंने उस गांव का पता निकाला जहां वो रहता था। अगले दिन मैं वहां पहुंच गया। गांव छोटा था, पुराने मकान, संकरी गलियां और हर चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी। जब मैंने अरविंद का नाम लिया तो कुछ लोग चुप हो गए, कुछ ने बात टाल दी, लेकिन एक बुजुर्ग महिला मुझे अपने घर ले गई। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। उसे देखते ही मेरी सांस रुक गई। वो वही आदमी था, वही चेहरा, वही आंखें। महिला ने तस्वीर को देखकर कहा, "ये मेरा बेटा था।" उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने धीरे से पूछा, "क्या हुआ था उसके साथ?" महिला की आंखें भर आईं। फिर उसने बताया, वो उस रात घर लौट रहा था। उसने रात 12 बजे फोन किया था, कहा था कि बस जल्दी पहुंचने वाली है, लेकिन उसके बाद कभी कोई खबर नहीं मिली। उसने अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली। डायरी अरविंद की थी। मैंने धीरे धीरे उसके पन्ने पलटने शुरू किए। अधिकतर बातें सामान्य थीं, लेकिन आखिरी पन्ने पर कुछ लिखा हुआ था, बहुत जल्दबाजी में, जैसे किसी ने डर के मारे लिखा हो। उस पर लिखा था, "अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो सड़क के पुराने पुल के नीचे देखना।" बस इतना ही, आगे कुछ नहीं था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। पुराना पुल, यही वह जगह थी जहां दुर्घटना हुई थी। अगली शाम मैं सीधे वहां पहुंचा। सूरज डूब चुका था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। नीचे सूखी नदी का किनारा था और बीच में वह पुराना पुल। मैं टॉर्च लेकर नीचे उतरा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज। अचानक मेरी टॉर्च की रोशनी एक जंग लगे लोहे के बक्से पर पड़ी। वो आधा मिट्टी में दबा हुआ था। दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने मिट्टी हटाई, बक्सा बाहर निकाला और धीरे से खोला। अंदर कुछ पुराने कागज थे, कुछ तस्वीरें थीं और एक छोटा टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर देखकर मेरे हाथ कांप गए। मैंने उसे चलाने की कोशिश की। कई बार प्रयास करने के बाद वो चालू हो गया। स्पीकर से खरखराहट की आवाज आई। फिर एक आदमी की आवाज सुनाई दी, "अगर कोई ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है तो इसका मतलब है कि मैं शायद जिंदा नहीं हूं।" मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, क्योंकि वो आवाज अरविंद की थी। और उसके बाद जो रिकॉर्डिंग में सुनाई दिया, उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दोस्तों, मैं पुराने पुल के नीचे खड़ा था। हाथ में वो टेप रिकॉर्डर था। हवा लगातार चल रही थी और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि अपनी धड़कन तक सुनाई दे रही थी। टेप रिकॉर्डर में अरविंद की आवाज फिर सुनाई दी, "अगर कोई यह रिकॉर्डिंग सुन रहा है तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं।" कुछ सेकंड तक सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दी। फिर वो बोला, "आज रात बस में सफर करते हुए मुझे कुछ अजीब दिखाई दिया। एक आदमी जो बाकी यात्रियों जैसा नहीं था।" मेरी सांसें रुक सी गई। अरविंद आगे बोला, "वो बस के सबसे पीछे बैठा था और पूरी यात्रा में एक बार भी नहीं हिला। उसकी आंखें लगातार मेरी तरफ थीं। टेप में उसकी सांसें तेज सुनाई देने लगीं। जब बस पुल के पास पहुंची तो वो आदमी अचानक अपनी सीट से उठा और मेरे कान के पास आकर बोला, "आज रात कोई घर नहीं पहुंचेगा।" इसके बाद रिकॉर्डिंग में अचानक तेज शोर सुनाई दिया, जैसे लोग चीख रहे हों। ब्रेक लगने की आवाज, और फिर सब कुछ शांत। रिकॉर्डिंग कुछ सेकंड तक बंद रही। फिर अरविंद की टूटी हुई आवाज सुनाई दी, "अगर ये रिकॉर्डिंग किसी को मिले तो मेरी मां से कहना मैं घर लौटना चाहता था।" इसके बाद रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। दिल में डर भी था और एक अजीब सा दुख भी। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। मेरी टॉर्च कई बार झपकी और फिर मेरे पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। धीरे धीरे धीरे। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा।
वहां वही आदमी खड़ा था, वही सफेद शर्ट, वही शांत चेहरा। लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। पहली बार उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा था। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद। बस एक शब्द, धन्यवाद। फिर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसका शरीर धुंध की तरह हल्का होने लगा और कुछ ही पलों में वो पूरी तरह गायब हो गया। उसी समय हवा भी शांत हो गई, जैसे कुछ समाप्त हो चुका हो। मैंने वो रिकॉर्डिंग और कागज अरविंद की मां तक पहुंचा दिए। उन्होंने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वर्षों बाद पहली बार उन्हें यह पता चला। तक उन्हें याद कर रहा था। उसके बाद मैं कई बार उस सड़क से गुजरा, लेकिन मुझे वह यात्री फिर कभी नहीं दिखाई दिया, न रात में न दिन में। और शायद अब उसका इंतजार खत्म हो चुका था। लेकिन आज भी जब कभी मैं रात में लंबी सुनसान सड़क पर सफर करता हूं और घड़ी की सुई एक सपरा पर पहुंचती है, तो अनायास मेरी नज़र सड़क के किनारे चली जाती है। क्योंकि कुछ कहानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनका एहसास कभी नहीं जाता। अगर आपको आधी रात का यात्री की यह डरावनी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा डरावना लगा। क्या आप भी कभी रात में किसी सुनसान सड़क पर ऐसे किसी अजीब अनुभव से गुजरे हैं? अपनी कहानी कमेंट में ज़रूर साझा करें। मैं हूं संदीप मौर्य और आप देख रहे हैं सिमरन व्लॉग। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।